हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम परवेश। स्वागत है आपका हमारे नए यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है वाणिज्य लर्निंग विद परवेश। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आया हूँ, फ्रेंचाइजिंग एग्रीमेंट। आपने ये जनरली अपने आसपास सुना होगा कि किसी आपके फ्रेंड ने या किसी ने भी किसी कंपनी की फ्रेंचाइजी ले ली या कोई फ्रेंचाइजी कंपनी में काम कर रहा है। फ्रेंचाइजी तो हमने ये सुना तो है, बट हमें ये पता नहीं है कि फ्रेंचाइजी होता क्या है, फ्रेंचाइजी के अंदर एग्रीमेंट के अंदर क्या क्या टर्म कंडीशन होते हैं, क्या क्या बाउंडिंग्स होती हैं। तो उन सब चीज़ों के बारे में हमें पता नहीं है, बट हमने सुना है बस, हाँ इसने फ्रेंचाइजी ले ली। तो आज हम इस वीडियो के अंदर इन्हीं सब चीज़ों को जानने वाले हैं कि फ्रेंचाइजिंग एग्रीमेंट होते क्या है एक्चुअल में, और ये कैसे काम करते हैं, और ये कैसे बेनिफिशियल रहते हैं हमारे लिए। तो बेसिकली फ्रेंड्स, ये वीडियो जो बनाई है, ये बी.कॉम, एम.कॉम या कॉमर्स फील्ड के जो भी एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगी, उनके एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर और ये उनके लिए भी रहेगी जो इन सब चीज़ों को जानना चाहते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में अवेयरनेस रखना चाहते हैं, ताकि अगर वो उन्हें इन चीज़ों को फेस करना पड़े तो वो आसानी से फेस कर सके। तो फ्रेंड्स, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो चलिए फ्रेंड, चलते हैं अपने टॉपिक पे। तो सबसे पहले हम जानते हैं फ्रेंचाइजिंग क्या होता है। तो फ्रेंचाइजिंग का मीनिंग जानते हैं सबसे पहले। फ्रेंच मीनिंग में लिखा हुआ है, फ्रेंचाइजिंग इज एन एग्रीमेंट और अरेंजमेंट बिटवीन पेरेंट कंपनी, फ्रेंचाइजर एंड फ्रेंचाइजी holder company franchisee, in which franchisor grants some exclusive rights of business to franchisee company in exchange of royalties and fees। तो इसे हम समझते हैं फ्रेंचाइजिंग इज एन एग्रीमेंट। ये एक एग्रीमेंट है या अरेंजमेंट, कुछ भी कह लो। ये एक एग्रीमेंट या अरेंजमेंट है बिटवीन पेरेंट कंपनी। पेरेंट कंपनी मीन्स फ्रेंचाइजर, फ्रेंचाइजर मीन्स वो कंपनी जो राइट्स दे रही है, जो ग्रांट कर रही है राइट्स। फ्रेंचाइजर एंड फ्रेंचाइजी, इन दोनों के बीच में एक एग्रीमेंट है या अरेंजमेंट है, इन विच फ्रेंचाइजर, जिसके अंदर फ्रेंचाइजर जो है वो ग्रांट करता है, देता है या अलाउ करता है some exclusive rights of business to franchisee company in exchange of royalty fee। मतलब वो ग्रांट करता है, एक्सक्लूसिव राइट जो होते हैं बिजनेस के वो देता है और उसके बदले में रॉयल्टी फी लेता है। तो उसी प्रोसेस को, उस पूरे प्रोसेस को फ्रेंचाइजिंग कहा जाता है। बेसिकली इस कॉन्सेप्ट के अंदर ये लिखा गया है कि फ्रेंचाइजिंग जो है ये एक एग्रीमेंट है बिटवीन फ्रेंचाइजर एंड फ्रेंचाइजी, जिसके अंदर फ्रेंचाइजर जो होता है वो राइट्स देता है फ्रेंचाइजी को, अपने बिजनेस के कुछ एक्सक्लूसिव राइट्स देता है, और जिसके बदले में वो रॉयल्टी एंड फी लेता है ऑन द बेसिस ऑफ म्यूचुअल कंसेंट बिटवीन अस। ओके। तो इसके अंदर मैंने नेक्स्ट लाइन लिख रखी है, बेसिकली फ्रेंचाइजी एप्लीकेबल टू सर्विस ओरिएंटेड बिजनेस लाइक ऑटोमोबाइल सर्विस, फूड चेन एक्सेट्रा। तो जो फ्रेंचाइजी जो होती है ये एप्लीकेबल होती है टू सर्विस ओरिएंटेड बिजनेस लाइक ऑटोमोबाइल सर्विस में, या फूड चेन सर्विसेज होती हैं उसके अंदर। तो कुछ एग्जांपल्स हैं वो हम लेटर में पढ़ेंगे एंड में। तो इसके कुछ एडवांटेजेस भी होते हैं, आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। तो अब इसके कुछ एडवांटेजेस हैं, उनको हम वन बाय वन पढ़ के क्लियर करते हैं। तो देयर इज एन रिटन एग्रीमेंट होता है बिटवीन बोथ ऑफ पार्टीज। द एग्रीमेंट में बी रिन्यूड विद म्यूचुअल कंसेंट ऑफ बोथ पार्टीज। बिल्कुल ठीक है, यहाँ पे एक एग्रीमेंट होता है दोनों पार्टीज के बीच में, और जो एग्रीमेंट है ये रिन्यू हो जाता है विद म्यूचुअल कंसेंट ऑफ बोथ पार्टीज के बीच में। सपोज दैट हमने किसी भी फ्रेंचाइजर और फ्रेंचाइजी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, अगर उन्हें आगे उस कॉन्ट्रैक्ट को बढ़ाना भी है, उस एग्रीमेंट को बढ़ाना भी है, तो म्यूचुअल कंसेंट के अकॉर्डिंगली उसको आगे रिन्यू कर सकते हैं। तो इसमें नेक्स्ट जो आता है फ्रेंचाइजिंग एग्रीमेंट। तो इन फ्रेंचाइजिंग एग्रीमेंट, फ्रेंचाइजर अलाउड टू यूज आवर बिजनेस मॉडल, प्रोसेस एंड ब्रांड। तो इसके अंदर क्या होता है, फ्रेंचाइजिंग एग्रीमेंट के अंदर क्या होता है, फ्रेंचाइजर जो होता है वो अलाउ करता है टू यूज बिजनेस मॉडल एंड ब्रांड। इसके अंदर जो फ्रेंचाइजर है वो अलाउ करता है, अपना बिजनेस मॉडल दे देता है, सारे प्रोसेस दे देता है, ब्रांड दे देता है। जो भी हम दोनों के बीच में टर्म एंड कंडीशन डिसाइड हुई है फ्रेंचाइजर और फ्रेंचाइजी के बीच में, उसके अकॉर्डिंगली उनको सब चीज़ें प्रोवाइड कराता है और उन्हें फ्रेंचाइजी दे देता है अपने ब्रांड की। इसके अंदर थर्ड पॉइंट जो है, कंटिन्यूस सपोर्ट फ्रॉम फ्रेंचाइजर कंपनी टू फ्रेंचाइजी कंपनी। तो इसके अंदर ये सबसे अच्छा पॉइंट है, इसके अंदर कंटिन्यूस सपोर्ट मिलता है। कंटिन्यूस सपोर्ट मिलता है फ्रेंचाइजर से, जो पेरेंट कंपनी है जिसका वो एक्चुअल में ब्रांड है, उसने अपनी कंपनी की फ्रेंचाइजी दे दी दूसरी कंपनी को, तो वो उसे कंटिन्यूस सपोर्ट देता है, चाहे वो टेक्निकल हो, मैनेजरियल हो, या किसी भी लेवल की सपोर्ट हो। तो वो उसे कंटिन्यूस और रेगुलर बेसिस पे
उनको सपोर्ट करता रहता है फ्रेंचाइजर जो होता है फ्रेंचाइजी को। इसमें जो फोर्थ पॉइंट होता है, फ्रेंचाइजी जो है गेन करता है, फ्रेंचाइजी जो है, फ्रेंचाइजी मतलब जो फ्रेंचाइजी जिसने ली है, होल्डर जो है, वो गेन करता है ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड नेम, ब्रांड एंड एडवर्टाइजमेंट फ्रॉम फ्रेंचाइजर। इसके अंदर ये बताया गया है कि फ्रेंचाइजी जो है इसको ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड ब्रांड मिल जाता है, तो उसको उससे तो अच्छा खासा प्रॉफिट होगा। कोई ब्रांड है, बर्गर किंग है या मैकडी, एक ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड ब्रांड है, तो इसको अगर किसी ने फ्रेंचाइजी ले ली तो उसको पता है इसका मार्केट में अच्छा खासी वैल्यू है, अच्छी खासी गुडविल है, एक अच्छा खासा शेयर है मार्केट के अंदर, तो उसे ऑटोमेटिकली एक अच्छा खासा प्रॉफिट वो गेन कर सकता है फ्रेंचाइजी लेके। तो ये एक इसका एडवांटेज हो जाता है फ्रेंचाइजी के लिए। तो फ्रेंचाइजी जो है कैन स्टार्ट विद लेस कैपिटल। फ्रेंचाइजी जो है, सॉरी, इधर फ्रेंचाइजी की जगह फ्रेंचाइजिंग आना चाहिए था। फ्रेंचाइजिंग जो पूरे ये प्रोसेस है ये स्टार्ट हो जाती है विद लेस कैपिटल में। और इसके बाद है पॉसिबिलिटी ऑफ फेलियर इन मिनिमम ड्यू टू ब्रांड ऑलरेडी एस्टेब्लिश। बिल्कुल सही बात है, ऑलरेडी एस्टेब्लिश ब्रांड मिल रहा है तो उसके फेलियर के चांसेस भी बहुत कम होंगे। हाँ, तो फ्रेंड्स हमने एडवांटेजेस तो पढ़ लिए फ्रेंचाइजी के, तो अब इनके कुछ डिसएडवांटेजेस भी पढ़ लेते हैं वन बाय वन। तो पहला डिसएडवांटेजेस का यही है, तो फ्रेंचाइजी हैज़ टू पे रॉयल्टीज टू फ्रेंचाइजर कंपनी एज पर म्यूचुअल कंसेंट। हाँ, एक तरीके से कह सकते हैं, क्योंकि फ्रेंचाइजी होल्डर जो है जिसने फ्रेंचाइजी ली है उसे फ्रेंचाइजी कहते हैं, उसने रॉयल्टी पे करनी है, फी पे करनी है फ्रेंचाइजर को एज पर म्यूचुअल कंसेंट। तो एक तरीके से ड्रॉबैक, वो डिसएडवांटेज कह सकते हैं फ्रेंचाइजी के पॉइंट ऑफ व्यू से। फ्रेंचाइजी डज नॉट हैव कंप्लीट कंट्रोल इन इस बिजनेस, तो ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक है, क्योंकि फ्रेंचाइजिंग की स्कीम के अंदर क्या होता है, इस पूरे सिस्टम के अंदर क्या होता है, कंप्लीट कंट्रोल नहीं होता, कंट्रोल होता है बट कंप्लीट कंट्रोल नहीं होता फ्रेंचाइजी का। इस पर ज़्यादातर कंट्रोल फ्रेंचाइजर का रहता है। तो थर्ड इसके अंदर पॉइंट जो है, इसके अंदर यही मेंशन किया गया है, फ्रेंचाइजी हैज़ नो राइट टू डिसकंटिन्यू, वो डिसकंटिन्यू नहीं कर सकता और सेल बिजनेस विदाउट अप्रूवल ऑफ फ्रेंचाइजर। फ्रेंचाइजर के विदाउट अप्रूवल के बिना फ्रेंचाइजी जो है बिजनेस को डिसकंटिन्यू नहीं कर सकता या सेल नहीं कर सकता किसी अदर पर्सन को। ठीक है, तो इसके अंदर फोर्थ पॉइंट जो फ्रेंड्स हमारा है, समटाइम्स फ्रेंचाइजी इज रिक्वायर्ड टू बाय सप्लाईज फ्रॉम फ्रेंचाइजर इवन थ्रू चीपर लोकल अल्टरनेटिव्स आर अवेलेबल। इस पॉइंट के अंदर हमें बताया गया है, कई बार क्या होता है, फ्रेंचाइजी को रिक्वायर्ड टू बाय, उसे कुछ सप्लाईज खरीदनी होती है, बाय करनी होती है कुछ सप्लाईज फ्रॉम द फ्रेंचाइजर, फ्रेंचाइजर से खरीदनी होती है, बट जिसके, लेकिन जब कुछ उससे चीपर अल्टरनेटिव मार्केट में अवेलेबल है फिर भी उसे उसी से खरीदनी होती है, तो ये कुछ टर्म एंड कंडीशन होती है फ्रेंचाइजर और फ्रेंचाइजी के बीच में, जिसकी वजह से एक ड्रॉबैक बन जाता है हमारा फ्रेंचाइजिंग स्कीम के अंदर। तो इसके अंदर नेक्स्ट जो होता है, फ्रेंचाइजिंग हैज़ वेरी स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशन। जो फ्रेंचाइजिंग ये पूरा कॉन्सेप्ट है, इसके अंदर ये बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स रेगुलेशंस होते हैं। फ्रेंचाइजी डू वर्क करता है, फ्रेंचाइजी जो है वर्क करता है एज पर फ्रेंचाइजर सेट नॉर्म्स सम। ठीक है ना, तो क्योंकि देखो फ्रेंचाइजर का जो उसकी पेरेंट कंपनी है वो है फ्रेंचाइजर, फ्रेंचाइजर का पूरा कंट्रोल होता है एक तो उन पे, और वो वर्क करता है फ्रेंचाइजर के सेट नॉर्म्स पे, क्योंकि उसका एक वेल एस्टेब्लिश्ड ब्रांड है मार्केट के अंदर, अपने कंट्री के अंदर या कहाँ भी कहीं भी उसका अपना एक ब्रांड है, तो उससे वो कॉम्प्रोमाइज़ ना करे, इसलिए वो फ्रेंचाइजी को पूरे कंट्रोल नहीं देता है, और उसके कुछ नॉर्म्स सेट होते हैं, उन नॉर्म्स के अकॉर्डिंगली फ्रेंचाइजी को काम करना होता है, चाहे वो किसी भी कंट्री में हो या किसी भी एरिया में काम कर रहा हो। बेशक वो अपने एरिया के कस्टमर के टेस्ट के अकॉर्डिंग कुछ टेस्ट में चेंज लिया है, क्योंकि वो तो चीज़ ज़रूरी है, बट वो भी डिस्कस करके अपने फ्रेंचाइजर से और फ्रेंचाइजी के बीच में डिस्कशन के बाद वो सब चीज़ें सेट कर सकता है। लेकिन इसके अंदर नॉर्मली यही कहा गया है कि इसके उनके नॉर्म्स के अकॉर्डिंगली चलना पड़ता है। तो इसके अंदर कुछ देखिए एग्जांपल है, इंडिया के अंदर जो फ्रेंचाइजीज चल रही है, मैकडी की है, पिज़्ज़ा हट है, बर्गर किंग है, ये सब एग्जांपल है फ्रेंचाइजी कंपनी के। तो फ्रेंड्स, ये फ्रेंचाइजिंग जो होता है ये एक तरीके से कह सकते हैं इंटरनेशनल मार्केट में एंटर करने के लिए एक बहुत अच्छा वो होता है, प्रोसेस होता है, जिसके थ्रू कोई भी पर्सन इंटरनेशनल मार्केट में अपने ब्रांड को प्रमोट कर सकता है और उसके इंटरनेशनल मार्केट में भी जा सकता है। फ्रेंड्स, होपफुली मुझे लगता है कि आपको ये पॉइंट समझ आए होंगे, फ्रेंचाइजिंग क्या होती है, फ्रेंचाइजिंग के एडवांटेजेस क्या होते हैं और डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं। तो
अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए। बेसिकली इस वीडियो के अंदर मैं फ्रेंचाइजिंग और लाइसेंसिंग दोनों कॉन्सेप्ट को लाने वाला था और इन दोनों के बीच में डिफ्रेंशिएट भी करता, बट ये वीडियो बहुत लंबी हो रही थी तो इस वजह से इस वीडियो इन दोनों टॉपिक्स को मेरे को स्प्लिट करना पड़ा और लाइसेंसिंग को अलग और फ्रेंचाइजिंग को अलग करना पड़ा। तो फ्रेंड्स, अगर नेक्स्ट वीडियो में हम लाइसेंसिंग का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे और लाइसेंसिंग वर्सेस फ्रेंचाइजिंग के अंदर जो जो डिफरेंसेस हैं उनको हम ओवरव्यू करेंगे। तो फ्रेंड्स, आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू।